Hello students, I'm Jyoti Thakur, your biology teacher. तो होप यू आर ऑल वेल। तो आज इस सेशन में हम डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफ्यूजन क्या है पहले ये पढ़ते हैं। तो जब एक फ्रेशली बेक्ड केक हम निकालते हैं बाहर ओवन से, तो उसकी जो स्मेल है वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ये बाय दिस हैपन्स ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज़ ए प्रोसेस इन विच पार्टिकल स्प्रेड्स फ्रॉम वन अनदर। जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से स्प्रेड हो जाते हैं और पूरे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं। तो दे मूव फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन। यहाँ पे जो केक के अराउंड है, तो हाई कंसनट्रेशन एरिया से वो लो कंसनट्रेशन एरिया में मूव कर रहे होते हैं। और कब तक मूव करेंगे? तब तक कि उनकी स्टेज जो है वो इक्वल ना हो जाए। हाई कंसनट्रेशन और लो कंसनट्रेशन की जो स्टेज है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। हाई कंसनट्रेटेड एरिया टू द लो कंसनट्रेटेड एरिया मूवमेंट चलती रहती है। और इस मूवमेंट के लिए जो स्टेज है वो गैसियस होनी चाहिए, तभी ये डिफ्यूजन की मूवमेंट्स होंगी। तो ये जो गैसियस स्टेज में ही होने चाहिए। तो जैसे कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए भी ये जो डिफ्यूजन है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट अलाउज दैम, डिफ्यूजन जो है ये इन एंड आउट मूवमेंट अलाउ करती है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन जो है वो इन एंड आउट अलाउ करते हैं मटेरियल को थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। और फर्स्ट ये है, इन एंड आउट होने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट तो ये कि वो डिज़ोल्व्ड मैटर में होने चाहिए, और सेकंड ये है कि उनमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, तभी डिफ्यूज़न होगी। तो जैसे कि गैसियस एक्सचेंज होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड में बाय डिफ्यूजन जाती हैं, और जो ब्लड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाय डिफ्यूजन एल्वियोली के थ्रू पास होती हैं। तो गैसियस एक्सचेंज में भी जो डिफ्यूजन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड है ऑस्मोसिस। व्हाट इज़ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों ही सेम है। डिफ्यूजन क्या है? जैसे कि हमने पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर रीजन ऑफ कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, इसकी मूवमेंट होती है। तो डिफ्यूजन जो है उसकी भी हाई कंसंट्रेशन से लेके लो कंसंट्रेशन में ही मूवमेंट होती है। जो ऑस्मोसिस है उसमें भी यही होता है कि जो वाटर है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, बट ऑस्मोसिस में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो डिफ्यूजन में जो है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिर्फ ऑस्मोसिस में होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट अलाउ करता है। और ये जो मूवमेंट है वो तब तक होती रहेगी तब तक कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ना आ जाए। जैसे कि हाई कंसंट्रेशन तो लो कंसंट्रेशन में आते आते जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेज ना आ जाए तब तक मूवमेंट होती रहती है। तो जो ऑस्मोसिस है, जो हम ये कह सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ही है, बट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन का ये जैसे ही ये प्रोसेस है, बट इट अकर्स ओनली इन बिटवीन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक एक्टिविटी लेते हैं, जैसे कि हमने एक ग्लास जार में अगर रेजिन्स डालें विद वाटर, तो जो रेजिन्स हैं वो ऑस्मोसिस शो कर रही हैं। कैसे शो कर रही हैं? जो हाई वाटर कंसंट्रेशन, जो इसकी बाहरली कंसंट्रेशन है वो हाई वाटर कंसंट्रेशन है ना, तो जो हाई वाटर कंसंट्रेशन है वो लो वाटर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की, और जो 3-4 आवर्स के बाद जो है रेजिन्स है वो स्वेल अप हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में ऑस्मोसिस हो रही है। अब ऑस्मोसिस में भी 3 टाइप्स की होती हैं। 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, और 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये होता है कि अगर जो बाहर का कंसंट्रेशन है, वो जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में हम रेड ब्लड सेल को डाल रहे हैं, अगर वो सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन का है, तो जो बाहर का हाई कंसंट्रेशन पार्टिकल्स होंगे वो रेड ब्लड सेल के अंदर जाना शुरू कर देंगे, जिससे कि जो रेड ब्लड सेल है वो स्वेल अप हो जाएगा।
तो जो इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ हायर इन सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन हायर होती है और सेल में जो वाटर कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है। तो तो जब हायर से लोअर में जाएगा तो जो अपना सेल है, रेड ब्लड सेल है, वो स्वेलअप हो जाएगा क्योंकि वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव कर रहा है, तो सेल का जो साइज़ है वो स्वेल हो जाएगा। सेकेंड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो आरबीसीज के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होगा और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो होगा। तो इस केस में क्या होगा, तो जो वाटर वो जो सेल के अंदर का वाटर सॉल्यूशन है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है और सॉल्यूशन में लो कंसंट्रेशन है, एंड मूवमेंट ऑलवेज अकर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, तो इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या हुआ, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ लोअर इन सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन लोअर होती है एंड वाटर सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिससे कि वाटर जो है सेल के बाहर आना स्टार्ट हो जाता है और जो सेल का साइज़ है वो शॉर्ट हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। इस केस में जो सेल का साइज़ होती है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई होती है, जिससे कि जो सेल का साइज़ है वो स्वेलअप होता है, और हाइपरटोनिक में सेल का साइज़ श्रिंक हो जाता है। थर्ड है आइसोटोनिक। इसमें क्या होता है कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और सेल के अंदर की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही होती है। इसमें क्या होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड मूव आउट, दोनों में कंसंट्रेशन सेम है। तो इस केस में क्या होता है कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ही अंदर जाते हैं और इक्वल अमाउंट ऑफ मूवमेंट जो होती है वो इक्वल अमाउंट में होती है, इसलिए हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं और इसमें सेल साइज़ में कोई चेंज नहीं आता। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या था कि जो वाटर की जो सॉल्यूशन था उसकी कंसंट्रेशन हायर थी। हाइपरटोनिक के केस में जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन थी वो लो थी, एंड आइसोटोनिक के केस में दोनों की सेम थी। तो इससे क्या हुआ कि हाइपोटोनिक के केस में जो सेल का साइज़ था वो स्वेल हो गया, हाइपरटोनिक के केस में जो सेल का साइज़ था वो श्रिंक हो गया, एंड आइसोटोनिक के केस में बिल्कुल ही सेम रहा। तो सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। सिमिलैरिटीज़ तो ये हैं कि दोनों ही प्रोसेस हायर रीजन टू लोअर रीजन कंसंट्रेशन में मूवमेंट अलाउ करती हैं। डिफ्यूजन में भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, एंड ऑस्मोसिस में भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। कब तक होती है? जब तक कि जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल इक्वलाइज ना आ जाए या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए। इसको हम इक्वलाइज स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज भी बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेज ना आ जाए तब तक मूवमेंट होती रहती है। तो जो डिफ्यूजन है वो किसी भी मीडियम में हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, सॉलिड में भी हो सकती है और गैसेस में भी हो सकती है, जैसे कि स्प्रेइंग ऑफ परफ्यूम इन एयर एंड एडिंग फूड कलर टू वाटर। तो डिफ्यूजन जो है वो तीनों केसेस में होगी, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस मीडियम में होगी। पर जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ लिक्विड मीडियम में होगी। जैसे कि अभी हमने एक्टिविटी का बताया था, जब हम रेजिन में वाटर ऐड करते हैं तो वहाँ पे ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड केस में ही होती है। डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेज में होती है। तो क्या इनमें क्या था कि डिफ्यूजन जो है वो सिर्फ डिफ्यूजन जो है किसी भी मीडियम में हो सकती है, बट जो ऑस्मोसिस है सिर्फ लिक्विड में होगी। डिफ्यूजन जो है वो इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन। डिफ्यूजन के केस में जो है इक्वलाइज हो जाएगा और ऑस्मोसिस के केस में भी इक्वलाइजेशन हो जाएंगी। और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों के केस में ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो।